तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के टाइप क्या होते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं आज की वीडियो में हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर क्या होता है और हार्डवेयर के टाइप क्या होते हैं। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली यूज़र को भी सबने ये नाम सुना होगा कि हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो आज तो हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर होता क्या है। तो हार्डवेयर मतलब हम जिस चीज़ को छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर। कंप्यूटर में हम जिस भी चीज़ को छू सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये मेरे हाथ में माउस है, इसको मैं छू सकता हूँ, तो ये एक हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर यही होता है फ्रेंड्स, जिस चीज़ को हम छू सकते हैं वो एक हमारा हार्डवेयर होता है, और जिसे हम नहीं छू सकते वो हमारा होता है सॉफ्टवेयर। ये नॉर्मली भाषा में, हम सॉफ्टवेयर के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले, फिर भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर का बता दिया है। तो अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जिस पर मैं आपको समझा देता हूँ हार्डवेयर के टाइप और हार्डवेयर में कौन सा क्या आता है, और हार्डवेयर से रिलेटेड हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर के बारे में, हार्डवेयर को जान रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। तो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, तो हार्डवेयर हमारा होता है दो टाइप का। तो पहला हो जाता है हमारा इंटरनल हार्डवेयर, और दूसरा हो जाता है हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है, जो भी हमारे कैबिनेट के अंदर रहता है, जिसको हम छू नहीं सकते, और जिसको हमें छूने के लिए हमारा कैबिनेट जो रहता है कंप्यूटर का उसको ओपन करना पड़े, वो होते हैं हमारे इंटरनल हार्डवेयर। जैसा कि इसके नाम से ही हम जान सकते हैं कि इंटरनल मतलब अंदर की ओर वाला। तो हमारे कैबिनेट के अंदर क्या क्या रहता है, तो कौन कौन से हार्डवेयर रहते हैं, तो वो एक हो जाता है हमारा सीपीयू भी अंदर रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मदरबोर्ड भी हमारा कैबिनेट के ही अंदर रहता है। उसके बाद रैम जो है वो भी कैबिनेट के अंदर रहती है। हार्ड डिस्क भी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क जो भी है वो भी अंदर ही रहती है। फ़ैन, ग्राफिक्स कार्ड, ये सब जो भी हमारा डाटा आइटम जितना भी हार्डवेयर का रहता है, मतलब समझ लीजिए आप 70% हमारे कंप्यूटर का अंदर की ओर ही रहता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर। तो बाहर की ओर क्या क्या रहता है हमारा, जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड भी एक हमारा हार्डवेयर है, जिसको हम छू भी सकते हैं और जिसकी मदद से ही हमारा काम चलता है। माउस भी हमारा हार्डवेयर है, ये भी बाहर की ओर रहता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर, जैसा कि आप नाम से भी समझ ही रहे हैं। स्पीकर, स्कैनर, यूपीएस, ऐसी बहुत सारे हार्डवेयर जो रहते हैं बाहर की ओर रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हार्डवेयर के टाइप के बारे में। मतलब हार्डवेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ ही लिया है। तो इनको 4 कैटेगरी में हमने बांट रखा है। तो हार्डवेयर 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। तो पहला हो जाता है हमारा, क्या होता है, इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब जिससे हम कंप्यूटर से हमारा संबंध स्थापित करते हैं। मतलब कोई भी हमको डाटा देना है तो वो इनपुट करेंगे, जब भी वो डाटा हमारा कंप्यूटर को हम दे पाएंगे। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हो गई हमारी, जैसे कि इनपुट डिवाइस एक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ऐसी जो वो डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं, वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हो सकती है। अब अगला हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आउटपुट डिवाइस मतलब जिससे हमें आउटपुट मिले, जो हम कंप्यूटर को इनपुट डाटा जो देते हैं उस पर वो, उससे जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और उसे बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के द्वारा हमको वो दिखाया जाता है। मतलब तो वो कौन कौन सी हो जाती है हमारी, जैसे मान लीजिए मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब की सहायता से ही हमको कंप्यूटर हमको हमारा वो देता है आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला हो जाता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब सीपीयू। प्रोसेसिंग मतलब हमारा जो इनपुट रहेगा उस पर कंप्यूटर एक बार जो प्रोसेस करेगा, उसके बाद ही हमको कोई रिज़ल्ट देगा। ऐसा थोड़ी है कि हम डायरेक्ट कोई भी इनपुट डाला और डायरेक्ट रिज़ल्ट मिल गया बिना प्रोसेस करे। कंप्यूटर
प्रोसेस करेगा उसके बाद ही हमको रिज़ल्ट देगा। मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम, इसका दिमाग, जो कंप्यूटर का दिमाग रहता है, जैसा हमारा दिमाग है ना, ऐसा कंप्यूटर का भी दिमाग है। तो उस पर प्रोसेस करके हमारे इनपुट पे वो हमको देता है इस डिवाइस के द्वारा। तो इन डिवाइस में कौन कौन सी हो गई हमारी, तो प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आ जाती है हमारी, सीपीयू आ जाता है, जीपीयू आ जाता है। जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, और नेटवर्क कार्ड, और ऐसी बहुत सारी डिवाइस हो सकती है। और लास्ट आ जाती है हमारी स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज जैसे कि इसके नाम से ही पता है, मतलब स्टोर करने वाली डिवाइस, मतलब जिसमें हम डाटा को रोक और रख सकते हैं। तो ये भी हमारे दो टाइप की हो जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये था फ्रेंड्स हमारा हार्डवेयर। तो ये आपको सीबीएसईटी के एग्ज़ाम में भी कवर होगा और ऐसी दूसरी भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स के लिए काम में ये आएगा।